हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सोल एंड 2 की नॉवेल, जो कि बहुत ही कमाल की वीडियो होगी। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि ये एक नॉवेल है तो इसमें बहुत से सीन ऐसे हो सकते हैं जो मैच ना करें, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सो नॉवेल की शुरुआत कंपटीशन के फाइनल मैच से होती है, जिसके लिए शेक की ओर से यूहा और वैंगडोंग बैटल लीग में आ गए थे, तो दूसरी ओर से सन एंड मून एकेडमी से शियाओ होंगचेन और मेंगचेन बैटलफील्ड में आ गए थे। ये जबरदस्त मुकाबला इन चारों के बीच ही होने वाला था, जहां यूहाओ के पास 2 स्पिरिट रिंग है और स्पिरिट आई और आइस स्कॉर्पियन, वहीं वैंगडोंग के पास 3 स्पिरिट रिंग है, जिसमें से एक लाइट गॉडेस बटरफ्लाई भी है, और वहीं शियाओ मेंग के पास स्पिरिट किंग, जिसका स्पिरिट एसेंस आइस टैरेंटुला है, और होंगचेन भी एक स्पिरिट किंग है, जिसकी स्पिरिट एसेंस 3 लेग्ड गोल्डन फ्रॉग है। वहीं व्हाइट टाइगर ड्यूक जब यूहाओ को देखते हैं तो उन्हें यूहाओ काफी फैमिलियर सा लग रहा था। अब रेफरी बैटल स्टार्ट करता है। बैटल शुरू होते ही यूहाओ वैंगडोंग के पीछे आ जाता है, जबकि वैंगडोंग अपनी दोनों स्वॉर्ड निकालकर आगे बढ़ता है। तो अब होंगचेन अपने कैनन निकालकर यूहाओ और वैंगडोंग पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी यूहाओ अपनी मेंटल इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से होंगचेन यूहाओ और वैंगडोंग पर अपना टारगेट लॉक नहीं कर पाता, जिससे होंगचेन काफी हैरान था कि अभी ये क्या हुआ। लेकिन वो कहता है मेरा कैनन अटैक बहुत ही पावरफुल है और ये लोग फिर भी इससे बच नहीं पाएंगे। ये बोलकर होंगचेन ने दोनों पर अपने सारे कैनन से फायर कर दिया था, लेकिन वैंगडोंग बहुत ही इजीली उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है, जो देखकर ऑडियंस भी हैरान रह गई थी। वहीं यूहाओ अभी भी वैंगडोंग की पीठ पर चढ़ा हुआ था। तभी मेंगचेन अपनी दोनों स्वॉर्ड निकालकर वैंगडोंग की ओर बढ़ते हुए कहती है, अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। ये बोलकर मेंगचेन वैंगडोंग पर आइस टोड क्रॉस स्लैश अटैक कर देती है, लेकिन वैंगडोंग आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन मेंगचेन का अटैक इतना भी सिंपल नहीं था। मेंगचेन के स्लैश अटैक पीछे जाकर टकराते हैं, जिससे एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन से पॉइजन निकलने लगता है, जो चारों ओर स्प्रेड हो रहा था। लीडर शुआन यूहाओ को केयरफुल रहने को कहते हैं, और सन एंड मून एकेडमी का टीचर मेंगचेन की इस मूव से काफी खुश हो गया था। वहीं यूहाओ हैरान होते हुए आइस एम्पर से पूछता है, क्या ये पॉइजन मुझ पे असर नहीं करेगा? जिस पर आइस एम्पर कहते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं नॉर्थर्न प्लेन की 3rd किंग में से एक हूँ, और तो और मैं सभी आइस एलिमेंट स्पिरिट एसेंस की भी किंग हूँ, और एब्सोल्यूट आइस को हासिल करने के लिए हम जिस पॉइजन को रिलीज करते हैं वो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर होता है, और मेरी एब्सोल्यूट आइस के सामने ये आइस एंड फायर एट्रीब्यूट पॉइजन बिल्कुल ही यूजलेस है। अब यूहाओ की पीठ पर जो आइस स्कॉर्पियन के पैटर्न थे वो ग्लो करने लगते हैं। अब यूहाओ गार्डियन ऑफ द आइस एम्पर का यूज करता है, जिससे यूहाओ और वैंगडोंग पर आइस एंड फायर पॉइजन का अब कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये देखकर तो मेंगचेन के होश उड़ गए थे कि ये दोनों मेरे पॉइजन से कैसे बच गए। लेकिन अब मेंगचेन इन दोनों पर स्वॉर्ड से अटैक करना डिसाइड करती है, और फौरन ही मेंगचेन ने यूहाओ और वैंगडोंग पर स्वॉर्ड अटैक की बारिश कर दी थी। लेकिन वैंगडोंग भी कहता है, तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ डिफेंड करते हैं, अब मैं तुम्हें हमारा सबसे पावरफुल अटैक दिखाऊंगा। ये बोलते ही वैंगडोंग अपनी मिलेनियम सोल टेक्निक बटरफ्लाई स्लैश का अटैक कर देता है। वैंगडोंग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो मेंगचेन के अटैक को चीरते हुए डिस्ट्रॉय करके सीधा मेंगचेन की ओर जा रहा था, जिससे मेंगचेन हक्का बक्का रह गई थी। तभी यूहाओ अपने इल्यूजन का भी यूज कर देता है, जिससे वैंगडोंग के पीछे एक बड़ा सा ग्रीन स्कॉर्पियन आ गया था, जो देखकर मेंगचेन घबरा गई थी, और आइस एम्पर किंग की वजह से मेंगचेन अपनी जगह पर जम गई थी। और इस मौके का फायदा उठाकर यूहाओ अपनी आइस एम्पर स्पिरिट बोन और अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी को रिलीज करता है, जिसके बाद वैंगडोंग मेंगचेन पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक करता है। सब समझ गए थे कि अब मेंगचेन का खेल खत्म, लेकिन तभी एक रेड चेन तेजी से आकर मेंगचेन के पीठ में घुस जाती है, और उसे स्लैश अटैक लगने से पहले ही उसे पीछे खींच लेती है। और ये रेड चेन होंगचेन की थी, जिसने मेंगचेन को बचा लिया था। अब होंगचेन बहुत ही गुस्से में था। वो मेंगचेन से कहता है, सिस्टर चलो अब हम इन दोनों को अपने सबसे पावरफुल अटैक दिखाते हैं और अपने स्कूल विनर बनते हैं, जिसके बाद हम दोनों हीरो बन जाएंगे। ये बोलते ही होंगचेन और मेंगचेन स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी को यूज करने लगते हैं, जो देखकर सब शॉक रह गए थे। यहाँ तक कि यूहाओ और वैंगडोंग के भी होश उड़ गए थे। वैंगडोंग कहता है, चलो हम इन्हें स्पिरिट फ्यूजन करने से रोकते हैं, लेकिन यूहाओ कहता है, अब कोई फायदा नहीं है, काफी देर हो चुकी है, हम इन्हें रोकेंगे तो हमारे जीतने का इकलौता चांस भी मिस हो जाएगा, इसलिए हमें भी अपनी नई स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी को परफॉर्म करना होगा। जिसके बाद यूहाओ वैंगडोंग की स्काई ह्यूमन मार्शल सोल के साथ फ्यूजन होने लगता है। ये देखकर होंगचेन शॉक हो गया था
कि इनके पास भी स्पिरिट फ्यूजन है। साथ ही किंग और सीनियर भी हैरान रह गए थे कि अब ये फाइट फ्यूजन एबिलिटी वर्सेस फ्यूजन एबिलिटी की है। ऑडियंस भी काफी सरप्राइज थी और एक्साइटेड भी थी। वहीं रेफरी के भी होश उड़े हुए थे क्योंकि वो किसी को भी रोक नहीं सकता था, इसलिए वो बस यही सोच रहा था कि इन दोनों ही टीम में किसी को भी कुछ भी हो सकता है। इधर होंग चेन अपनी स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी को यूज करते हुए कहता है, आ जाओ, आज हम तुम्हें हरा कर ही रहेंगे। अब दोनों भाई बहन के अंदर से बहुत ही भयानक रेड ऑरा निकल रहा था। थोड़ी ही देर में होंग चेन और मैंग चेन की स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी कंप्लीट हो गई थी, जो कि थी एक बहुत ही जियांट रेड फ्रॉग। ये बहुत ही खतरनाक लग रही थी। वहीं यू हाओ की स्पिरिट फ्यूजन जियांट शैडो थी। दोनों ही टीम की फ्यूजन एबिलिटी बहुत ही पावरफुल थी। और अब होंग चेन कहता है, अब बचो मेरे अटैक से। ये बोलते ही होंग चेन एक बड़े से फायरबॉल से अटैक कर देता है। इधर यू हाओ और वैंग डोंग की जो स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी थी, उसके फोरहेड पर जो आई थी वो ग्लो करने लगती है, जिसमें से बहुत ही ज्यादा गोल्डन एनर्जी निकलने लगी थी। तभी उस डार्क शैडो के अंदर बड़ी सी स्पिरिचुअल आई बन जाती है, जिसमें से छोटे छोटे बहुत सारे गोल्डन हैमर्स निकलकर आने लगते हैं। ये सारे गोल्डन हैमर्स जाकर उस रेड फ्रॉग को हिट करने लगते हैं, जिससे ये रेड जियांट फ्रॉग डिस्ट्रॉय होने लगता है। उस रेड फ्रॉग के डिस्ट्रॉय होने से होंग चेन और मैंग चेन काफी इंजर्ड हो गए थे। उस रेड फ्रॉग को डिसअपीयर होता देख टीचर श्याओ यी भी खुश होने लगी थी, लेकिन तभी वो देखती हैं कि होंग चेन और मैंग चेन ने अपने स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी से जो पहला अटैक किया था, उसे ये गोल्डन हैमर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता और वो अटैक भी तेजी से यू हाओ और वैंग डोंग की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर लीडर शुआन परेशान होकर यू हाओ और वैंग डोंग को बचाने जाने लगते हैं, लेकिन टीचर ज़ाओवी उन्हें रोकते हुए कहती है, यू हाओ और वैंग डोंग ने अभी हार नहीं मानी है और वो दोनों अभी भी लड़ रहे हैं। इधर यू हाओ की आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन मार्शल सोल वैंग डोंग की बटरफ्लाई सोल गॉडेस ऑफ लाइट के साथ फ्यूज हो जाती है, जिससे इनके अंदर से काफी लाइट एनर्जी निकल रही थी। ये देखकर तो लीडर शुआन हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो अपनी स्पिरिट एसेंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसे देखकर टीचर सावी कहती है, ये तो इनकी फोर्थ स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी है। ये दोनों किसी चीज से कवर हो रहे थे और जैसे ही इनकी स्पिरिट फ्यूजन कंप्लीट हो जाती है, तो जिस चीज ने इन्हें कवर कर रखा था वो सुंदर विंग्स ओपन हो जाते हैं। और अब मैंग चेन अपने अटैक को यू हाओ और वैंग डोंग की ओर जाता देखती है, जहाँ काफी खूबसूरत विंग्स ने किसी को कवर कर रखा था। और अब जैसे ही ये फिगर अपने विंग्स खोलकर बाहर आती है, सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि ये फिगर बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जो कि थी लाइट बटरफ्लाई गॉडेस। और उसकी खूबसूरती देखकर सारी ऑडियंस के साथ साथ होंग चेन का भी मुंह खुला का खुला रह गया था। अब जैसे ही होंग चेन और मैंग चेन का वो अटैक इन्हें हिट करने ही वाला था कि तभी लाइट बटरफ्लाई गॉडेस उस अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर तो ऑडियंस और भी शॉक हो गई थी और अब गॉडेस अपनी पावर से होंग चेन और मैंग चेन को उठाकर बैटलफील्ड से बाहर फेंक देती है। गॉडेस कहती है, हमारी जीत हुई, जिस पर रेफरी भी घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ तुम्हारी जीत हुई। जिसके बाद गॉडेस एक स्माइल के साथ वहां से डिसअपीयर होने लगती है, जिसके डिसअपीयर होते ही ये 2-2-3 बैटल मैच भी खत्म हो जाता है। और अब अनाउंसमेंट होती है कि इस फाइनल मैच के साथ साथ इस टूर्नामेंट को भी शेक एकेडमी ने जीत लिया है। अब सारी ऑडियंस सरप्राइज होते हुए शेक एकेडमी के लिए चीयर करने लगती है और शेक एकेडमी के स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ हमारा ये नॉवेल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।